नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू माहुले, MBBS, MD मेडिसिन, DNB and DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, रानी अवंतीबाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर माहुले गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर, गोंदिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा काम करता हूँ, कौन सा इलाज करता हूँ एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। पर लीवर से शुरुआत करना चाहता हूँ। लीवर में अगर सूजन आती है, जैसे पीलिया है, पीला पीलिया है, सफ़ेद पीलिया है, काला पीलिया है, 3 टाइप के पीलिया होते हैं। अगर पीला पीलिया होता है उसका कारण है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आता है, और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी आता है। तो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई है जो बाहर खाने से और गंदे पानी से फैलता है। इसमें पीलिया 1.5 से 2 महीने तक रहता है, वो अपने आप चले जाता है। कुछ लोग झाड़ फूँक करके इस पीलिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, ओके, लेकिन झाड़ फूँक से पीलिया ये जाता नहीं है, अपने आप चले जाता है। तो झाड़ फूँक के चक्कर में ना जाए। दूसरी बात है, इसके लिए कोई आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस ना ले। आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेने से ये पीलिया फिर बढ़ जाता है और एक्यूट लीवर फेल्योर होता है। इंडिया में 1 to 2% को एक्यूट लीवर फेलियर होता है। और प्रेगनेंसी जब होती है, प्रेग्नेंट फीमेल को इसमें बहुत अच्छे से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस ई है, प्रेगनेंसी में जानलेवा होता है। 100 में से 20% प्रेग्नेंट फीमेल जान से हाथ धो बैठते हैं इस पीलिया के कारण। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस सी जो है, ये बहुत घातक पीलिया होता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसमें लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये बच्चों में होता है तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस 90% होते हैं। अगर वो एडल्ट में होता है, बड़ों में होता है, तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस 48% होते हैं। इसमें आपको बहुत सतर्कता रहना है। इसमें आप लीवर वाले डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो उनको भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो चांसेस है कि बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल लेने से भी पीलिया होता है, लीवर में सूजन आती है। इसमें भी अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से लीवर में सिरोसिस होता है, लीवर में फैट डिपॉजिट होता है, और पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, पीलिया होना, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर डिजीज के एग्जाम्पल्स है और कॉम्प्लिकेशंस है। और हेपेटाइटिस होता है नैश, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दैट इज NAFLD। ये ज़्यादातर मोटापे के कारण और शुगर के कारण होता है। जिस पेशेंट को लंबे समय से शुगर है, लंबे समय से मोटापा है, थायराइड डिसीज है, हाइपर कोलेस्टेमिया है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट को नैश होता है। इस नैश के कारण सिरोसिस, लीवर में सिरोसिस होता है, सूजन होता है, सिरोसिस होता है, और उसमें भी पानी भरना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बेहोशी होना, काला लैटिन होना और जान चले जाना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नैश रिलेटेड CLD में ज़्यादा है। अभी इंडिया में अल्कोहल से ज़्यादा नैश रिलेटेड सिरोसिस ज़्यादा है, क्योंकि खाने पीने का पैटर्न बहुत ख़राब हो चुका है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन कारणों से हेपेटाइटिस ज़्यादा होता है और नैश ज़्यादा होता है, सिरोसिस भी ज़्यादा बढ़ चुका है। चौथा कारण है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ये मोस्टली फीमेल को होता है। 30 से 40 साल वाली फीमेल को ज़्यादा होता है ऑटोइम्यून, एंड 18 साल वाले बच्चों को होता है। इसमें जोड़ों में दर्द होना, लीवर में सूजन आना, पेशाब में पीलापन, आँखों में पीलापन से शुरुआत होता है। इसमें भी हेपेटाइटिस होने के कारण सिरोसिस होता है, और पेट में पानी भरना, खून का उल्टी होना, बेहोशी होना, अमोनिया लेवल ब्रेन का बढ़ जाना, एक्यूट लीवर फेलियर भी होना, इनमें होता है। इसका भी इलाज मैं करता हूँ। अब इसोफेगस में दूसरा टॉपिक है इसोफेगस। इसोफेगस ये खाने की नली होती है जो स्टमक तक कनेक्टेड होती है, मुंह से लेकर के स्टमक तक होती है। स्टमक स्टोर करता है खाने को, और खाना यहाँ से यहाँ तक इसोफेगस के द्वारा पहुँचता है। बच्चों में इसोफेजियल अट्रेसिया होता है, उसका इलाज करते हैं। बच्चों ने अगर कोई सुई या फिर कोई कॉइन या फिर कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कोई पिन निकल गया हो, सेफ्टी पिन निकल गया हो, या फिर कोई ब्रश निकल गया हो, तो वो ब्रश हम एंडोस्कोपी के दौरान निकालते हैं। अगर कॉइन खा गया है बच्चे ने, तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए। उसको कुछ भी ना पिलाए और ना खिलाए, उसको खाली पेट लेके आना,
है हॉस्पिटल कि एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके कारण फटाक से अपन निकाल सकते हैं। सो इजी काम हो जाएगा। दूसरा है इसोफेगस में अगर पेशेंट को अचलाजा कार्डिया है, एडल्ट पेशेंट में अगर खाना जा नहीं रहा है, रुकावट है, इसोफेगस में अगर कोई कैंसर है, इसोफेगस में कोई स्टिक्चर है, तो उसका भी इलाज हम करते हैं। इसोफेगस स्टिक्चर के लिए हम डायलिटेशन करते हैं। किसी ने अगर एसिड पी लिया है, किसी ने कोई पॉइजन पी लिया है, उसके कारण स्टिक्चर होता है इसोफेगस में, उसका हम डायलिटेशन करते हैं, उसको फैलाते हैं और उसको खाने के लिए तैयार करते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए। अगर पेशेंट को कोई अल्सर है, पेप्टिक अल्सर डिसीज है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जीआरडी होता है, उसका भी इलाज हम करते हैं। पेशेंट को अगर अल्सर है, उसके कारण खून का उल्टी होता है, अगर खून की कमी होती है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसका भी हम हीमोग्लिब द्वारा इलाज करते हैं, उसको भी एंडोस्कोपी के द्वारा इलाज करते हैं। अगर पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसका हम इलाज करते हैं। छोटी आयत में अगर कोई डिसीज हो गया, जैसे कि सीलियाक डिसीज हो गया, क्रोन डिसीज हो गया, टीबी हो गया, उसका इलाज हम करते हैं। बड़ी आयत में अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स कोलाइटिस है, उसका इलाज हम करते हैं। क्रोन डिसीज में पेट में दर्द होता है, वजन कम होता है, खून की कमी होती है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं, सिमिलर टू टीबी। टीबी में भी ऐसा होता है, उसका भी हम इलाज करते हैं एंडोस्कोपी द्वारा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में काला लैटिन होना, लैटिन के साथ खून जाना, वजन कम होना, नाभि के नीचे पेट में दर्द होना, लैटिन बार बार जाना, 10 से 12 बार लैटिन जाना, इसका इलाज हम करते हैं कोलोनोस्कोपी द्वारा। पाइल्स है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया पेशेंट को तो उनमें पाइल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। पाइल्स उनके